गुजरनाला मुतासरीन को ताहाल मुतबादिल रहाइश ना मिल सकी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने मुराद अली शाह को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध को भी पेश होने का हुक्म। वज़ीर आला 1-2 रोज के रह गए, इन्हें जेल भेज कर क्या करेंगे? अदालत के रिमार्क्स। मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज किया। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग ने घर के बदले घर दो के नारे लगाए। अब तक हमें कोई घर मिला, ना ही चेक मिला। अब बताएं, हम किराए के घर में भी नहीं रह सकते, हम कहाँ जाएं? अपना घर तो छीन लिया इन लोगों ने। माहीगीरों के लिए पीने के पानी की फराहमी आसान। मुबारक विलेज, मांझा, गोट पार्क, बहरिया और एनजीओ का पीने के पानी के लिए इश्तराक। शमसी तवानाई से चलने वाले आरओ प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। खारे पानी को मीठा करके मकीनों को फराहम किया जाएगा। चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, कोशिश है माहीगीरों की हर मुश्किल आसान बनाएं। अब तक समंदर के नजदीक 5 आरओ प्लांट लगाए जा चुके। मेयर कराची मुतज़व्वहात की तमाम गैर कानूनी हार्डवेयर मिसमार कनेक्शंस मुनक़ता करने की हिदायत। सोहराब बोर्ड समेत शहर भर में निकासी और आब की फराहमी में मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। कहा, पानी शहरियों का हक है, किसी को डाका नहीं डालने देंगे। हब केनाल में शगाफ हजारों गैलन पानी जाया हो गया। जिला गरबी, केमाड़ी और वस्ती के इलाके मुतासर। चीफ इंजीनियर वाटर कॉर्पोरेशन का मुतासरा मकाम का मुआयना। हंगामी बुनियादों पर मरम्मत के अहकाम। अगले 24 से 48 घंटों में शगाफ पुर कर दिया जाएगा। शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की ताकीद। कराची में लाइनों से गैस गायब, सीवरेज का पानी आने लगा। लियाकताबाद, औरंगी, तहा टाउन, न्यू कराची के मकीन परेशान। PECHS, जमशेद टाउन, मार्टन क्वार्टर्स और बल्दिया में भी लाइनों का मसला। मकीन अपनी मदद आप के तहत गैस मीटर से पानी निकालने लगे। घरों के चूल्हे ठंडे। सुई से दरन गैस की लोड शेडिंग करते हैं तो गैस लाइन में पानी भर जाता है, कोई सुनने वाला नहीं। इलाका मकीनों का शिकवा। निगरान वज़ीर आला सिंध की हलबरदारी की तकरीब आज होगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर आज 37वें वज़ीर आला सिंध की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी निगरान वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कहते हैं, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी निगरान सिंध काबीना की तश्कील में मसरूफ। निगरान वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें। निगरान सिंध काबीना के लिए MQM ने 5 नाम पेश कर दिए। पीपल्स पार्टी ने बैरिस्टर जमीर घोमरू का नाम वज़ीर कानून के लिए पेश कर दिया। GDA ने बैरिस्टर हसनैन मिर्जा का नाम दे दिया। ग्रेड 20 के अफसर सैयद मोहम्मद अफसल जैदी को म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तैनात कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने सूबे में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर लगाई गई। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम कमिश्नर्स और DCs को खत अरसाल कर दिया। IG सिंध और दीगर इंतजामी महकमा को भी आगाह कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने 37 सुपरिटेंडेंट्स को सेक्शन अफसरान के अहदे पर तरक्की दे दी। गुलाम अब्बास मलेका, अली असगर मेहर, शाहनवाज टालपुर शामिल। नूर मोहम्मद, रियाज अहमद, गुलजार रहमान भी सेक्शन अफसर बन गए। इशाद हुसैन, मोहम्मद अतीक, आबिद अली शाह की भी तरक्की। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्की के मंतजर मुख्तियारकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। 16 ग्रेड के 34 मुख्तियारकारों को 17 ग्रेड में तरक्कियां मिल गईं। अफसरान को XPCS कैडर मिल गया। आसिफ अली सोमरू, नबी भट्ट, सोलंगी और दीगर असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 100 से 200 रुपए तक बढ़ा दिए। कराची से हैदराबाद तक का किराया 600 रुपए हो गया। लाड़काना का किराया 1500 रुपए, शिकारपुर का 1600 रुपए, मेहड़ का 1400 रुपए और सेवन का किराया 1200 रुपए तक जा पहुंचा। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली। बस ड्राइवर्स 20% और रिक्शा ड्राइवर्स किराया 30 रुपए जायद वसूल करने पर बाज़िद।
हुकूमत ने ये नहीं सोची जो गरीब आवाम है वो किस तरह अफोर्ड कर सकती है। इतने खर्चे हो गए, ये पहले आवाम से पूछे तो कि वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये हमें बताएं अभी 20 रुपए बढ़ाया है, जब गवर्नमेंट कम करेगी तो 1 रुपए से 1.5 रुपए कम, उसको कम तो नहीं बोलो ना। गरीब आवाम धूप के मर रही है और क्या चाहिए। नई हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत है, इसको चाहिए इनको कम से कम कर दें। दूसरा दिन है निगरान हुकूमत का, लेकिन हम लोगों को तो उम्मीद थे चलो ये चंद दिन जो है थोड़ा आराम से गुजर जाएंगे। अब बसों के बाद ट्रेनों का सफर भी महंगा हो गया। पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। इतलाक आज से होगा। तमाम डिवीजन के डीएस और डीसीओ को इजाफी किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। 2 हफ्ते में डीजल 40 रुपए महंगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% तक बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी राना शोएब कहते हैं, माल बरदार गाड़ियों की लागत पूरी नहीं हो पा रही थी, मजबूरन किराए बढ़ाने पड़े। इसका असर डायरेक्ट हमारे ऊपर और गरीब आवाम के ऊपर पहुंचता है। आपको पता है दालें यहाँ से जाती हैं, घी यहाँ से जाता है, खाद वगैरह यहाँ से जाती हैं। ये चीज़ें ही अगर आप देखा जाए तो इसके ऊपर अच्छा खासा गाड़ियों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है और इसकी महंगाई का फिल फॉर जो असर है तकरीबन 10 से 15% अब बढ़ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ताजर बरादरी ने सड़कों पर आने की तैयारी कर ली। ताजर तंजीमों ने कल बोल्टन मार्केट पर मुजाहरे का ऐलान कर दिया। चेयरमैन और कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का एहतजाज मुल्क की सतह पर फैलाने का इंदिया। चेयरमैन कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप शर्जील गोपलानी ने बिजली के बिलों की अदायगियां रोकने का ऐलान कर दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक ने किसी नुमाइंदे को टिम्बर मार्केट आने नहीं देंगे। तमाम बिल देने के बाद, तमाम टैक्सेस देने के बाद भी आज भी सिर्फ 1.5 घंटे के लिए टिम्बर मार्केट को बिजली दी जा रही है। और हमने भारत अवन को कह दिया कि भाई आप मेहरबानी करें, बिजली हमें पूरी प्रोवाइड करें। बिल जो है वो कम नहीं हुए और बिजली आ नहीं रही। अब हमने ये फैसला कर लिया कि आप बिजली के बिल नहीं देंगे और साथ साथ ये एरिया जो है कराची इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी नो गो एरिया साबित। कराची में चावलों के मनमाने निर्खों पर फरोख्त। 3 रोज में होलसेल की सतह पर चावल 15 से 20 रुपए तक महंगा। सुपर बासमती चावल 310 रुपए और सेला चावल 320 रुपए तक जा पहुंचा। टोटा चावल 15 रुपए किलो महंगा होकर 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं कि महंगाई के बायस दाल चावल खाना भी खाप बनता जा रहा है। कराची में आइंदा 3 रोज मतला अबर आलूद और बूंदाबांदी का इम्कान। आज और कल तेज हवाएं चलने की तवक्को। आइंदा 3 रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। माली साल 2022 के मुकाबले माली साल 2023 में बैरूनी सरमायाकारी 77% कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक की जारी रिपोर्ट। निजी शोबे में बैरूनी सरमायाकारी 7% कम होकर 1 अरब 43 करोड़ डॉलर रही। निजी शोबे में 1.82 करोड़ डॉलर की पोर्टफोलियो सरमायाकारी निकाली गई। मुल्की सरकारी शोबे से माली साल 2023 में 1 अरब 1 करोड़ डॉलर्स निकाले गए हैं। रुपया कमजोर और डॉलर फिर से तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 42 पैसे महंगा होकर 294 रुपए 93 पैसे पर पहुंच गया। 4 रोज में डॉलर 7.5 रुपए महंगा हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2.5 रुपए महंगा होकर 302 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 2 रुपए इजाफे से 327 रुपए और बरतानी पाउंड 4 रुपए महंगा होकर 384 रुपए पर पहुंच गया। अमाराती दरहम 83.50 रुपए पर बरकरार। सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर 80.50 रुपए पर आ गया। डॉलर की बढ़ती कीमत बाजार हिस्से पर भी असरअंदाज। सरमायाकार मोहतात इंडेक्स में 419 पॉइंट्स की कमी से 48,146 की सतह पर बंद हुआ। 7.5 अरब रुपए से जायद मालियत के 19.5 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। स्टॉक मेंबरान ने महंगाई के नए तूफान का इशारा दे दिया। धमाका हुआ है ना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट लेकर आएगा। जो ये कह रहे थे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हमने कर ली है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी झूठ बोला है। अभी ये जो है, ये मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन जो है 35-40 से भी ऊपर निकल जाए। जामिया कराची में स्पोर्ट्स सोसाइटी की जानिब से इंट्रा-वर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की 16 टीमों की शिरकत। राउंड के 8 और नॉकआउट के 3 मैचेस के बाद KUBS, UBIT और स्पोर्ट्स सोसाइटी की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खिलाड़ियों का कहना था कि स्पोर्ट्स सोसाइटी ने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है।
साल में 2 मरतबा इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद होने चाहिए। हमारी कराची यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स सोसाइटी बहुत अच्छे मैचेस करवा रही है और क्या कहते हैं हमारा इससे पहले हमने फुटसॉल का मैच भी खेला था और यहाँ पे अभी हमने क्रिकेट का मैच हुआ है। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है यहाँ पे। साउथ एशियन कराटे गोल्ड मेडलिस्ट कलसूम हजारा ने कोचिंग शुरू कर दी। कहती है मुल्क में बेपनाह टैलेंट है, सरपरस्ती के साथ खिलाड़ियों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले जाएं। सिटी कोर्ट में पाकिस्तानी सकाफत के रंग। जिना ऑडिटोरियम में पाकिस्तान कल्चरल डे की तकरीब, वकला की जानिब से सकाफती मौसीकी पर रक्स, केक भी काटा गया। ऑर्गेनाइजर एडवोकेट एजाज सोमरू ने कहा, प्रोग्राम का मकसद तमाम सकाफतों को जोड़ कर रखना है, आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करते रहेंगे। दाद यूनिवर्सिटी के तलबा टेक्नोलॉजी में पेश। फाइनल ईयर के 43 तलबा ने अपनी तख्लीकात और सॉफ्टवेयर से बना के नमूने पेश किए। एक्वेटिक फ्यूजन, फ्लोटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑटिज्म की आगाही, टेम्पल डिज़ाइन समेत मुख्तलिफ डिज़ाइन नुमाइश का हिस्सा। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी AR आरिफ चंगेजी ने भी शिरकत की। मुनफरिद डिज़ाइन तैयार करने वाले तलबा पुरजोश दिखाई दिए।